बहरिया टाउन केस, बैरून मुल्क से जब्त रकम सुप्रीम कोर्ट जमा कराई गई। चीफ जस्टिस। बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने बरतानिया से हासिल होने वाली रकम अदायगियों में एडजस्ट करने पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मीनुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच ने बुध को बहरिया टाउन कराची केस की 7 दरखास्तों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च 2019 को बहरिया टाउन कराची की जानिब से की गई 460 अरब रुपए की पेशकश पर अमल दरामद के हवाले से 28 माह की ताखीर के बाद समाअत मुकर्रर हुई थी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहरिया टाउन के वकील से दरियाफ्त किया कि बहरिया टाउन ने जो रकूम जमा कराई वो आई कहां से थी। क्या यह दुरुस्त है कि बैरून मुल्क जब्त होने वाली रकम भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। इस पर वकील बहरिया टाउन सलमान असलम भट्ट ने जवाब दिया, वो सब एक मुआहदे से हुआ। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप वो मुआहदा पेश कर दें। वकील ने कहा इस मामले पर नोटिस नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने जवाबन कहा फिर हम नोटिस कर देते हैं। वकील ने कहा कि वो अदायगियां शेयर होल्डर्स ने की थीं, इजाज़त दें, पहले मैं अपने मुवक्किल से हिदायत ले लूं, फिर इस पर आगाह करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची की ज़मीन के एवज रकम जमा कराने वाले अफराद को नोटिस जारी किए। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि जमा कराई गई तमाम रकूम बहरिया टाउन ने अदा नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में जमाशुदा रकम दी के जराए से भी आई है। वकील के मुताबिक अगर बैरून मुल्क किसी इदारे से मुआहिदा था तो इस पर मुवक्किल से हिदायत लेंगे। बहरिया टाउन के वकील ने मुआहिदा या इससे मुतल्लिक तफसीलात की फराहमी के लिए वक्त मांगा है। अदालत ने मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बहरिया टाउन को दी गई तमाम मंजूरियों की तफसीलात तलब कर ली और मुकदमे की समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान बहरिया टाउन के वकील सलमान भट्ट ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हुकूमत ने पूरी ज़मीन नहीं दी गई। ज़मीन न देने से न मेरा काम हो रहा है न दूसरी साइड ने अपना काम किया, मुझे कोई ऑप्शन लेने के लिए मोहलत दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा जाएं, जाकर फैसले पर अमल दरामद करवाएं। आपके पास ऑप्शन दस्तयाब हैं, अदायगियां ना करके आप भी अदालती फैसले पर अमल नहीं कर रहे। सलमान असलम भट्ट ने मजीद कहा कि कानून कहता है मैं अदायगियां ना करूं। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा अदायगी करने का अदालती हुक्म है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि बहरिया टाउन ने कितनी रकम अब तक अदा की है, अब तक कितनी एक साथ थी, आखिरी किस्त कब अदा की। सलमान असलम भट्ट ने जवाब दिया हमने अब तक 65 अरब अदा कर दिए हैं। इस मौके पर जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा अदालती फैसले में लिखा हुआ है कि 2 एक साथ ना देने पर तीसरी किस्त पर डिफॉल्ट होगा। आपने अदालती फैसले का एहतराम नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा आप अमल दरामद की कार्रवाई में जाएं तो ज़मीन ना देने वाले अदालत दौड़े दौड़े आएंगे। क्या इस केस में बहरिया टाउन से बैंक गारंटी मांगी गई थी? आपसे पहले इस केस में बहरिया टाउन का वकील कौन था? क्या पहले वकील बैरिस्टर अली जफर को नहीं पता था कि फैसले में क्या लिखा जा रहा है? जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा अदालती फैसले में लिखा है अमल दरामद ना हुआ तो नैब रेफरेंस दायर करे। अदालती फैसला तब्दील नहीं हो सकता। ज़मीन ना देने वालों के खिलाफ नैब रेफरेंस की बात करे। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने मजीद कहा मैं फिर बता देता हूं कि असल स्टेक होल्डर्स सिंध की आवाम है, क्या हम सिंध की आवाम को हार जाने दें? चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि नक्शे से दिखाएं कौन सी ज़मीन अब दस्तयाब नहीं, अब हर चीज़ ज़बानी बता रहे हैं, हमें नहीं दिखाया गया जिस ज़मीन का हमसे वादा किया गया। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा फैसले के बाद मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी से 16,000 एकड़ का प्लान मंजूर करना था, आप हमें वो लेआउट प्लान दिखाएं जो मंजूर करवाया गया। जब वकील ने जवाब दिया कि मैं बताऊंगा तो चीफ जस्टिस ने बरहमी से कहा ये ऐसे नहीं चलेगा, हर बात पर मैं बताऊंगा। तो फिर आप काम कैसे कर रहे हैं? अगर आपका जवाब यह है कि बता दूंगा तो फिर आपकी दरखास्तें खारिज हो जाएंगी। आपके क्लाइंट किधर हैं? इनसे पूछें इतने अहम केस पर आपके क्लाइंट क्यों नहीं आए? 21 मई 2021 में होने वाली समाअत में अदालत को बताया गया था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम इस्लामाबाद और कराची में कम कीमत पर मकाना तामीर करने के लिए बहरिया टाउन पाकिस्तान के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने का इरादा रखता है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद बेंच ने बहरिया टाउन की जानिब से मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी में 16,000 एकड़ ज़मीन की खरीदारी के लिए 21 मार्च 2019 को 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल की थी, लेकिन इसके लिए चंद शराइत व ज़वाबित मुकर्रर किए थे। सुप्रीम कोर्ट के 14 मई 2018 के फैसले में कहा गया था कि सिंध हुकूमत की जानिब से मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को ज़मीन की मंजूरी, बहरिया टाउन की किसी ज़मीन के साथ इसका तबादला और सिंध हुकूमत की तरफ से कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912 की दफात के तहत जो कुछ भी किया गया वो गैर कानूनी था।